हेलो स्टूडेंट, लक टू क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं यशराज गुप्ता आज आपको मैथ्स का क्लास में पढ़ाने जा रहा हूँ मेंसुरेशन के बारे में। मेंसुरेशन का जो हमारा पहला आज का हेडिंग है वो है घनाभ, जिसे हम इंग्लिश में क्यूबाइड कहते हैं। क्यूबाइड के बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप जितनी भी 3D फिगर्स देखते हैं उसके लिए मैं आपको एक बेसिक फॉर्मूला देता हूँ, जो कि है आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, जिसे हम वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू हाइट कहते हैं। इस फॉर्मूले की मदद से हम किसी भी 3D फिगर का वॉल्यूम बहुत ही इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हमारा आज का जो पहला हेडिंग है वो है घनाभ। घनाभ जो है इसे हम इंग्लिश में क्यूबॉइड कहते हैं। क्यूबॉइड की अगर हम बात करते हैं तो क्यूबॉइड का जो हमारा बेस होता है वो एक रेक्टेंगल शेप बेस होता है। देखिए ध्यान से इसको, ये देखिए इसका जो बेस है वो रेक्टेंगल शेप का है जिसमें हाइट लगी हुई है। ये रहा इसका लेंथ, ये रहा इसका ब्रेथ और ये रहा इसका हाइट। अगर हम बात करते हैं इसके वॉल्यूम की तो वॉल्यूम का मतलब हुआ कि जैसे एक रूम है, एक क्यूबाइडल शेप का है, इसमें कितना एयर आएगा, या फिर अगर कोई लकड़ी का गुटका है तो उसमें कितनी लकड़ी लगेगी। इसके लिए वॉल्यूम का हम लोग फॉर्मूला देखते हैं। तो बताइए वॉल्यूम जो है हम कैलकुलेट करेंगे कैसे, एरिया इंटू हाइट से। घनाभ का यानी क्यूबाइड का जो हमारा बेस है वो रेक्टेंगल शेप है यानी कि आयत है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू इसका हो जाएगा, बताइए रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, बस उसमें लगा दीजिए क्या, हाइट। आपका बन गया फॉर्मूला किसका, क्यूबॉइड के वॉल्यूम का, B इज इक्वल टू एल बी एच। फिर उसके बाद बात करते हैं इसके लेटरल सरफेस एरिया की। इसकी बात करते हैं लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया हम कहते हैं उसके चारों तरफ का एरिया के बारे में। अब एक बात बताइए, इसका जो बेस है वो एक रेक्टेंगल शेप है, उस रेक्टेंगल शेप का जो पेरीमीटर होगा उसी पे ना हाइट लगा हुआ है। तो बताइए उसका जो पेरीमीटर होता है रेक्टेंगल का वो क्या होता है, 2 ब्रैकेट में L प्लस बी, बस उसी में लग गया क्या, हाइट। ये हो गया फॉर्मूला, 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू एच, ये हमारा लेटरल सरफेस एरिया हुआ। अगर हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की, तो जैसा कि क्यूबाइड में टोटल 6 फेस होते हैं, लगभग दो दो पेयर्स के मल्टीप्लाई से एक एक का एरिया निकलेगा। तो अगर हम लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे तो इसके बेस का एरिया मिल जाएगा, वही एरिया ऊपर भी होगा। उसी तरह बेस इंटू हाइट करेंगे तो इधर का एरिया मिलेगा, हाइट इंटू लेंथ करेंगे हमें पीछे वाला एरिया मिलेगा। तो इस तरीके से अगर हम देख रहे हैं तो सब स्पेसेस दो दो बार मिलेंगे। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये हमारा क्यूबाइड हुआ, क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया। जैसे कोई हमारे पास एक क्यूबाइड है, उसे हमें पूरा तरीके से चारों तरफ से पेंट कर रहा है, ऊपर नीचे सब कुछ मिला करके, तब हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। फिर हम बात करते हैं इसके लेंथ ऑफ डायगोनल की। तो जो लेंथ ऑफ डायगोनल होता है इसका फॉर्मूला देखते हैं। तो जो लेंथ ऑफ डायगोनल की बात की जा रही है, जैसे रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल का होता है इस तरीके का फिगर होगा जिसमें से ये इसका क्या रहेगा, डायग्राम। क्यूबाइड एक 3D फिगर है। 3D फिगर में अगर एक रूम क्यूबाइडल शेप का है तो उसमें हम किसी एक कोने से लेकर के दूसरे कोने तक जो सबसे बड़ी से बड़ी रॉड को इस रूम के अंदर हम फिट कर सकते हैं, उसी का हम बोलेंगे क्या, उसका डायगोनल। तो बताइए बिल्कुल रेक्टेंगल की तरह, रेक्टेंगल का बताइए क्या होता है डायगोनल का लेंथ, अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस इसी में लग जाएगा कौन, एच स्क्वायर। लग गया कौन, एच स्क्वायर। ये बन गया फॉर्मूला किसका, लेंथ ऑफ डायगोनल का। फिर उसके बाद घनाभ का दूसरा और सबसे सीधा भाई कौन है, घन, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं क्यूब। इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्यूब, जिसमें लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों आपस में बराबर हो जाता है और वो हो जाता है क्यूब। सब लोग बचपन में क्यूब जरूर खेलते हैं, आजकल तो बच्चों का बहुत प्यारा सा खेल भी रह रहा है ये देखिए ध्यान से, ये देखिए इसमें ये जो साइड है ये भी ए है, ये साइड भी ए है और ये साइड भी ए है, यानी कि इसका जो बेस होता है वो स्क्वायर होता है।
अब स्क्वायर के जो बेस है उसी पर उसी साइड के लेंथ की हाइट लग जाए, यानी ए लेंथ की हाइट लग जाए, तब बताइए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा। बी बराबर, अब सुनिए ध्यान से, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों आपस में बराबर हो गए, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी क्या है, ए। बस इसके फॉर्मूले में एल बी एच की जगह ए पुट करते चले जाएंगे तो हमें आपका फॉर्मूला मिलता चला जाएगा। लेंथ भी ए है, ये भी ए है, ये भी है, ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए का क्यूब, यानी जो भी साइड दिया रहेगा उसका हम क्या कर देंगे, क्यूब। लेटरल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो जो लेटरल सरफेस एरिया होगा, अगर हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे ए प्लस ए कितना हो जाएगा, 2a इंटू टू करेंगे 4a इंटू ए करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4a²। तो ये हो गया लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, 4a²। फिर अगर बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की, तो जब यहां रखेंगे तो a इंटू ए स्क्वायर, टोटल कर दिए 3a² में 2 से मल्टीप्लाई हुए कितना हो जाएगा, 6a²। ये तो इसकी मदद से हुआ। अब इससे भी और आसान तरीका हम देखते हैं। आसान तरीका क्या है, क्यूब चारों तरफ से 6 तरफ से पूरी तरीके से क्या होता है, स्क्वायर शेप का, हर एक फेस का एरिया a² होगा। जब क्यूब में 6 फेस है तो हम उसका जब टोटल सरफेस एरिया काउंट करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 6a²। जब हम लेटरल सरफेस एरिया की बात करेंगे यानी कि चारों तरफ का एरिया का बात करेंगे तब आएगा कितना, 4a²। 4 फेस है, 4a², सिंपल। फिर अगर हम बात करते हैं इसके लेंथ ऑफ डायगोनल की, इसकी बात करते हैं लेंथ ऑफ डायगोनल की, जो लेंथ ऑफ डायगोनल होगा अगर इसी फॉर्मूले में पुट किया जाए, अंडर रूट में a², फिर अंडर रूट में a², फिर अंडर रूट में a², टोटल अंडर रूट में 3a² हो गया। रूट के अंदर 3 फंस गया और a² से बाहर आ गया कौन, a। ये हमारा फॉर्मूला हो गया किसका, लेंथ ऑफ डायगोनल का, किसके लिए, क्यूब के लिए। अगले फिगर की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो हमारा फिगर है तीसरा, ये है हमारा बेलन, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सिलेंडर, और आपको 9th-10th की बुक में मिलता है राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर लंब वृत्तीय बेलन जो है वो इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि इसकी जो ऊंचाई होती है बिल्कुल सीधी जानी चाहिए, उसी के लिए आपको सारे फॉर्मूले दिए जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए ध्यान से, ये रहा इस बेस का सेंटर जिसका रेडियस हो गया r, ये हो गई इसकी हाइट h, ये देखिए ध्यान से, ठीक है। अब जो बेलन है हमारा उसका बेस कैसा है, सर्कुलर, सर्कुलर ही है। तो जब इसका बेस सर्कुलर है, अभी मैंने आपको वॉल्यूम का बहुत इजी फॉर्मूला बताया, एरिया इंटू हाइट, सिंपल फॉर्मूला है, एरिया इंटू हाइट। बेस का एरिया लेना है और उसमें मल्टीप्लाई कर देना है किससे, हाइट से। देखिए ध्यान से, तो बताइए इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका बेस है सर्कुलर, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, बस इसमें क्या लगा दीजिए, हाइट, बन गया फॉर्मूला सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच। फिर अगर इसके बाद बात करते हैं इसके कर्व्ड सरफेस एरिया की, अब इसका जो कर्व सरफेस एरिया है यानी कि जो स्मूथ इस तरीके से कर्व पार्ट आएगा उसकी एरिया की बात करेंगे, तो बताइए इस जो सर्कुलर बेस है इसका सरकमफ्रेंस क्या होता है, इसका सरकमफ्रेंस होता है सर्कल का 2 पाई आर, और उसी सरकमफ्रेंस पे क्या लग गया, हाइट, तो बन गया फॉर्मूला कर्व सरफेस एरिया का क्या, 2 पाई आर इंटू एच। कितना सिंपल फॉर्मूला है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके टोटल सरफेस एरिया की, तो टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, अभी तक मैंने कर्व वाला पार्ट किया था, जब आप एक सिलेंडर को इमेजिन करेंगे तो एक ऊपर फ्लैट सरफेस मिलेगा सर्कुलर का और नीचे से भी एक मिलेगा सर्कुलर का, तो ऊपर से भी पाई आर स्क्वायर, ये वाला जो एरिया आएगा ये भी पाई आर स्क्वायर आएगा और नीचे वाले का एरिया भी क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर। तो बस इस 2 पाई आर एच में ऐड हो गया कौन, 2 पाई आर स्क्वायर, कॉमन कर लो, इसमें तो कुछ कॉमन है क्या, बिल्कुल है, 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, ये फॉर्मूला हो गया हमारा किसका, टोटल सरफेस एरिया का, किसके, सिलेंडर के, राइट सर्कुलर सिलेंडर। फिर उसके बाद हम अगले पे बढ़ते हैं, चौथा फिगर जिसका नाम है शंकु, जिसे हम कोन कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, कोन, राइट सर्कुलर कोन। इसके फिगर पर आते हैं,
ये देखिए ध्यान से, राइट तरफ एक 3D फिगर है, ठीक है। ये इसका यहां से लेकर के ये इसका हुआ रेडियस, ये पूरी यहां से लेकर के यहां तक उसकी हुई हाइट, और साथ ही साथ ये रही इसकी स्लैंट हाइट, हिंदी में कहते हैं इसे हम तिरछी ऊंचाई। अब एक बात है, ये एक राइट सर्कुलर कोन है, तो यहाँ पे क्या होगा 90 डिग्री। ये क्या है इसका h, ये इसका लेंथ क्या है l। पाइथागोरस अप्लाई कर दीजिए, तो l स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अगर आपको h हाइट और r रेडियस गिवन है, तो आप उसके स्लैंट हाइट को फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से, सिंपली है। अब इसका जो वॉल्यूम होता है वो सिलेंडर के जो वॉल्यूम होता है उसका 1/3 होता है, तो इसका जो वॉल्यूम आएगा वो आएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इन सब का डेरिवेशन आपको क्लास 12 में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में आपको मिलेगा। फिर बात करते हैं इसके कर्व सरफेस एरिया की, तो कर्व सरफेस एरिया ये इसके स्लैंट हाइट पर फैलता है, इसलिए इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। एल अगर आपको गिवन नहीं होगा तो एल इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का यूज करके हम लोग पाई आर एल कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं टीएसए की, इसकी टोटल सरफेस एरिया की, तो कर्व वाला तो आ चुका है, कितना आया है पाई आर एल, बस इसमें ये नीचे वाला जो है एरिया ऐड कर देंगे, यानी कितना रहेगा पाई आर स्क्वायर, कॉमन कर लीजिए इसमें से, कितना है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। इस फॉर्मूले का यूज हम तब करेंगे जब किसी कोन के टोटल सरफेस एरिया को हमें कैलकुलेट करना होगा। फिर उसके बाद अगले फिगर पे बढ़ते हैं। हमारा अगला जो फिगर है वो है गोला, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्फीयर। बिल्कुल एक सॉलिड स्फीयर की बात की जा रही है यहाँ पर, और ये जो सॉलिड स्फीयर है उसके लिए देखिए ध्यान से फिगर, 2D फिगर में हम सर्कल कहते हैं, 2D फिगर में क्या कहते हैं सर्कल, बिल्कुल ये भी उसी तरीके से रहेगा। ये देखिए ध्यान से, जिसका रेडियस जो है वो हम कह देते हैं कैपिटल आर है, रेडियस जो है वो क्या है कैपिटल आर। तो स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है उसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अगर इसके कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो स्फीयर चारों तरफ से कर्व ही होता है, उसमें कोई फ्लैट सरफेस नहीं होते, तो चाहे आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछे चाहे कर्व सरफेस एरिया पूछे, दो के दोनों क्या हो जाएंगे 4 पाई आर का स्क्वायर। सिंपल है, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों आपस में इक्वल है, और कितना है 4 पाई आर स्क्वायर। फिर अगर अगले पार्ट पर आते हैं, अर्धगोला की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं अर्धगोला की बात करते हैं, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं क्या हेमिस्फीयर, इंग्लिश में कहते हैं हेमिस्फीयर। अर्धगोला यानी इसी गोले को बीच में से आधा काट दिया जाए, तो अगर हम इसी को बीच में से आधा अगर काट देंगे तो बताइए हमें किस तरीके का दिखाई देगा, लगता है इसमें नहीं दिया होगा, चलिए हमें ड्रॉ कर देते हैं। ये देखिए ध्यान से, इस तरीके का शेप आएगा, ये रहा इसका रेडियस कितना आर। अगर बताइए इस पूरे गोले का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, अगर बीच में से आधा काट देंगे तो आधा आधा बढ़ जाएगा, तो इसका जो वॉल्यूम होगा इसका आधा हो जाएगा, यानी 2/3 पाई आर क्यूब। टोटल सरफेस एरिया अलग बात है, कर्व सरफेस एरिया यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ जो कर्व सरफेस एरिया होगा टोटल हमारा 4 पाई आर स्क्वायर है, उसका आधा हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया दोनों अलग अलग रहेंगे, तो यहाँ पर जो टोटल सरफेस एरिया है वो ये तो 2 पाई आर स्क्वायर था ही, साथ में ये भी तो है पाई आर स्क्वायर, तो ये 2 पाई आर स्क्वायर और ये पाई आर स्क्वायर मिलकर के कितना हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये आज के हमारे टॉपिक थे, आगे की क्लासेस और भी हेडिंग के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।